पालन करते हैं, अपने राज दरबार में जाकर के बैठते हैं, पूरे राज्य की व्यवस्था चलती है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। लेकिन अलग अलग अपना स्वभाव है हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है और स्वभाव पर किसी का अधिकार नहीं है। जैसा जिसका स्वभाव वैसा वो अपना स्वभाव जारी रखता है। कई लोगों के स्वभाव की चर्चा तो गोस्वामी जी ने भी कर दी है, भगवान के स्वभाव की भी चर्चा करी है, हनुमान जी के जो है स्वभाव की भी चर्चा करी है। हम आप संसार में, सांसारिक जगत में मनुष्य के स्वभाव को देखें, कभी कभी गौर से देखें, अलग अलग स्वभाव मनुष्यों का होता है। इंदौर में एक बार कथा चल रही थी और वहां एक महापुरुष ने कहा आप चलें उज्जैन दर्शन करके आएं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, नजदीक में है, चलते हैं। भगवान शिव जी के, भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के लिए हम चले और जब उनके महापुरुष के साथ उनकी गाड़ी में बैठे तो जैसे अभी गाड़ी चली नहीं, वो महापुरुष कहते हैं हाय मैं मर गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हाय मैं मर गया। मैंने कहा हुआ क्या भाई? ड्राइवर थे। मैंने कहा भाई गाड़ी साइड लगाओ, किनारे करो, रोको तो सही, बात क्या हुआ? वो कहता बस महाराज जी आप बैठे रहो, ये कुछ नहीं, ये इनका स्वभाव है, हर बात बोलेंगे और कहेंगे हाय मैं मर गया। इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से लौटकर इंदौर तक जाने जाते आते जाते समय 200 बार कहा होगा हाय मैं मर गया। ये स्वभाव? अरे स्वभाव भी बन जाए तो राम राम का बना लो, हर बात पर निकले तो यही निकलता रहे। लेकिन स्वभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता मैं क्या करता हूं या मुझसे हो गया कि नहीं हो गया है। आपको याद दिला दूं, लंका में हनुमान जी महाराज जब रावण के सामने लाए गए तो रावण ने हनुमान जी से पूछा है आपने अक्षय को मार दिया? तो हनुमान जी ने कहा देखो मैंने अपनी तरफ से किसी को मारने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने मुझे मारा उनको अपनी तरफ से बाद में अपने बचने के लिए उनको मारा है, ये बात अलग है। उनके मारने से मेरा कुछ बिगड़ा नहीं और मेरे मारने से आज उनका कोई नाम निशान। रावण ने पूछा जिस बाग में देवता लोग मेरे बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते आप उसमें प्रवेश कर गए? हनुमान जी ने कहा हाँ बिल्कुल प्रवेश कर गया। जिसमें से कोई फल खाने की बात कौन करे, जिस बाग की ओर कोई देखता नहीं उनमें से फल खा लिया। तो हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी खा लिया। हमारे भारत देश में भूखे व्यक्ति के लिए कोई दंड नहीं, भूखा व्यक्ति खा ले तो उसे कोई दंड नहीं मिलता है। लंका में मिलता है तो मिलता होगा। खाए हूं फल प्रभु लागी भूखा। अरे चल फल खाया कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता ये वाटिका क्यों उजाड़ दी? तो हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं उजाड़ी। रावण ने कहा प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं, चल करके देख लो, वाटिका में कुछ बचा नहीं, तहस नहस पड़ा है। तो हनुमान जी बोले रुको रुको दिखाने मत जाओ, एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले खायहूं फल प्रभु लागी भोगा, खायहूं फल प्रभु लागी भोगा, कभी स्वभाव दे कपि स्वभाव ते तोर्यहूं। ये तो बानर का स्वभाव है, जहां बैठेगा वहां खटर पटर करेगा, कुछ टूट जाए तो अलग बात है, मैंने तोड़ा नहीं है। गोस्वामी जी ने किसके स्वभाव की चर्चा की है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के स्वभाव की चर्चा की है। महाराज दशरथ जी का स्वभाव क्या है? थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशे में अपनी आकृति देखना। जिनको इतना कुछ मिला हो, क्या जिनको अपने जीवन में अपने 10 इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना, यदि जीवन में यह मार्ग न अपनाया होता आत्म अवलोकन करने का, तो इंद्रियों पर अधिकार न प्राप्त होता, 10 रथ न बन पाते। अपने 10 इंद्रियों पर अधिकार है, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हैं। और इसलिए करते क्या हैं?
आयु भले आगे बढ़ गई है, लेकिन आत्मनिरीक्षण नहीं बंद करते हैं। हमें आपको भी अपने जीवन में करना चाहिए। और उस आत्मनिरीक्षण का परिणाम क्या होता है? गोस्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, व्यक्ति का यदि स्वभाव पड़ जाए तो उसे कोई दंड नहीं देना, उसे माफ कर देना। क्यों भाई? बोले शीशा देखना अपने कमरे में और घर में अच्छा लगता है, लेकिन कोई समाज में और समाज के अलावा राज दरबार में बैठकर, और वो भी एक राजा, शीशा देखने लग जाए तो करना क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी ने कहा संसार के लोगों में हाथ जोड़ता हूं, महाराज दशरथ जी को माफ कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं उनका स्वभाव बन गया है, कहीं भी बैठे हों वो जरूर शीशा रखते हैं और देख लेते हैं। इसलिए दरबार में बैठे और शीशा देखने लग जाएं तो उनको कुछ कहना नहीं। चलो हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हुआ क्या वो घटना तो देख लेते हैं और तब घटना की ओर लेकर चलते हैं। क्या? महाराज दशरथ जी ने शीशा उठाया, अपनी आकृति देखी, और जब आकृति देखा तो क्या देखा है? राय स्वभाय मुकुर कर लीन्हा, स्वभाव बना है, शीशा हाथ में लिया, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा, आकृति देखा, मुकुट टेढ़ा है, उसे सीधा करके टिकाया मस्तक पर। अब यही थोड़ी गलती है, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। हमारे जीवन से जब भी कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान कुछ खिसकते नजर आती है तो उसे हम रोकते हैं, रुक जा यहीं पर। स्वभाव कहां का, गलती कहां हो रही है? मुकुट टेढ़ा हुआ और उस टेढ़े होने का अभिप्राय हमारे आपके जीवन से कुछ सरकने लग जाए, उसे संभालो। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक ही वस्तु संभालना, जीवन से राम का नाम नहीं जाने देना। आयु बीत रही है, इस बीतती हुई आयु में राम के नाम को संभालना, संसार की संपत्ति नहीं संभालना जो महाराज दशरथ जी ने संभाली है। माफ करना, संत महापुरुषों के मध्य में कभी कभी और महापुरुषों के सुने हुए भाव, महाराज दशरथ जी ने मुकुट संभाल दिया, सीधा कर दिया, बदन बिलोक के मुकुट सम कीन्हा, लेकिन फिर ध्यान रखना, प्रकृति फिर से याद दिला, एक पका हुआ बाल न जला आया है। अब महाराज दशरथ जी ने कहा दूसरी बार मान लेना चाहिए, बार बार नहीं अलग करना चाहिए। दूसरी बार क्यों, पहली बार मान लो, ज्यादा अच्छा होगा। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो मेरी वृद्धावस्था आई है, मानना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था आई है। और ये कान के समीप बाल कहता है वृद्धावस्था आई है, तो यह मुकुट अब मेरे सिर पर नहीं, राम जी के सिर पर होना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने दूसरी बार में स्वीकार किया है। और जब राम जी के सिर पर मुकुट रखा जाए, उसके लिए बात कहां से निकलेगी, कहां तय होगी, किस प्रकार से रखा जाएगा। कथा कहती है अपनी बात राज दरबार में समस्त मंत्रिमंडल में रख दिया जाता है, और वह मंत्रिमंडल इसी बात को स्वीकार कर लेता है कि राम जी के सिर पर मुकुट होना चाहिए। लेकिन इस कार्य को करेगा कौन? इस कार्य को गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ही करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज तक जितने भी कार्य हुए हैं सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आदेश से, उनकी व्यवस्था में, तो यह कार्य भी तभी हो। हमारे आपके जीवन की सारी व्यवस्था सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी व्यवस्था में चले, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखना, सदगुरुदेव की वाणी जीवन में समझ आनी चाहिए, सदगुरुदेव की व्यवस्था जीवन में समझ आनी चाहिए। कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कहे कुछ और रहे हों, हम समझ कुछ और रहे हों। यदि कहने और समझने में अंतर होगा तो भी गलत होगा। कथा कहती है महाराज दशरथ जी ने देर नहीं लगाया है। महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज के पास पधारे हैं और प्रार्थना किया है मैं राम जी को युवराज बना दूं। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो मेरे भगवान एक कृपा मुझ पर कर दो। अब कौन सी कृपा करना है? मुहूर्त निकाल दो,
शायद ये भगवान के राज्याभिषेक का जो मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया है, हमारे आपके जीवन को और एक अलग से शिक्षा देती है। राम जी का राज्याभिषेक हो, मुहूर्त निकाला जाए, गुरुदेव भगवान ने कुछ और अलग से बात कह दी है। बात तो मुहूर्त की है, लेकिन बात क्या कह दी है? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही। अच्छा, गुप्त रूप में कहना क्या चाहते हैं कि राम जी को सिंहासन पर बैठाने के लिए मुहूर्त न निकालो, कहना तो ये चाहते हैं। कहे क्या रहे हैं? मुहूर्त वही अपने आप में अच्छा होगा जब राम जी सिंहासन पर बैठेंगे, वो मुहूर्त होगा, निकालना नहीं पड़ेगा। आपसे प्रार्थना करूं, न जाने कितने लोग एक बात को लेकर प्रश्न करते हैं, मुझे रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करना है, मुहूर्त बताओ। मुझे कथा सुननी है, मुहूर्त बताओ। मुझे पूजा करना है, मुहूर्त बताओ। मुझे दान देना है, मुहूर्त बताओ। मुझे राम राम कहना है, मुहूर्त बताओ। एक प्रार्थना कर दूं, यदि मुहूर्त जान कर करोगे, आपको मालूम है क्या कल मैं जिंदा रहूंगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। जो कल करना है आज कर लो, किसने देखा है कल करेंगे? मुहूर्त कल का निकला, कल का निकला हुआ मुहूर्त, कल से राम राम जपना है। 1 माला, 10 माला, 100 माला, लेकिन कल से जपना है ना। आज का दिन तो खाली गया, और हो सकता है आज के दिन ही यमराज का संदेशा आए कि पूरी आयु पूरी हो चुकी है, कल किसने देखा है। संत महापुरुष इस बात को नहीं टालते। मेरे राम जी ने अपने आदर्श में इसी बात का खंडन कर दिया है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव की वाणी समझ नहीं पाए, और जब दशरथ जी महाराज गुरुदेव की वाणी समझे नहीं, उसको उस प्रकार से क्रियान्वित किया नहीं, लेकिन मेरे राम जी ने इसको एक दूसरी जगह पर जाकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से इसका खंडन किया, और दूसरे मार्ग से इसका संसार के लिए उपदेश दे दिया है। अच्छे कार्य को जीवन में कल पर नहीं टालना, कल का आज कर लेना, इसका विपरीत होता है। बुरे मार्ग पर चलने के लिए आज वाली व्यवस्था को कल पर टाल देना। किसी से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, किसी को मारना है, किसी की कोई वस्तु छीनना है, आप कल पर टाल देना, आज नहीं करना। आप राम जी के चरित्र में ही दर्शन करें। राम जी ने भैया लक्ष्मण से कहा है, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव को सब मिल गया, पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, मुझे भूल गया सुग्रीव। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना, जानते हैं लक्ष्मण भैया का स्वभाव, जल्दी से राम जी की ओर बढ़ा दिया भगवान। धनुष हाथ में, तीर तरकस में, धनुष आगे की ओर खिसकाया। देर क्यों करते हो, जल्दी उठाओ, तीर निकालो और कर दो संधान। सुग्रीव को आना चाहिए ना, सत्य बात तो यही है। आपने कहा था वर्षा ऋतु बीत जाए तो आ जाना, सुग्रीव आया नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया क्या करूं? बोले भगवान तीर का जो है प्रयोग कर लो, संधान कर लो। तो राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन हे भैया लक्ष्मण, जो कार्य करते समय एक बार मेरे पूर्वजों में किसी के द्वारा गलत हो जाए, उसकी गलती मुझे सुधारनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था परंपराओं को, रूढ़िवादियों को तोड़ना चाहिए, जिसमें संतान, परिवार, समाज सुखी हो कार्य करना चाहिए। मेरे राम जी ने कहा कल वाले कार्य को आज तुरंत करना चाहिए, मेरे पिताजी ने नहीं किया, उसमें तो मेरे द्वारा भलाई है। संसार के लोग कल वाले कार्य को आज कर लें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पर मारने की बात हो उसे आज से कल पर टाल देना। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जो काम आज से कल पर टला वो काम फिर होगा नहीं, टल जाएगा। बोले कैसे?
बोले जो कार्य आज से कल पर टाले वो कभी कर नहीं पाओगे। तो राम जी ने कहा इसीलिए तो कहता हूं सुग्रीव को मारना है ना। बोले हाँ। तो बोले जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतहु मूढ़ कहां काली। उसको मैं कल मारूंगा, आज नहीं। और परिणाम आप जानते हैं क्या हुआ। जब कल की बारी आई सुग्रीव को मारने के लिए, उतनी देर में लक्ष्मण जी का विचार बदला। बोले भैया मारने से पहले एक बार उसको समझा देते हैं, शायद समझ ले तो चला आएगा। और जब भैया लक्ष्मण समझाने के लिए गए, हनुमान जी महाराज मिले। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर सुग्रीव के बिस्तर पर बैठा दिया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं कई बार कहता हूं महाराज लक्ष्मण भैया कोई और नहीं शेष के अवतार हैं। शेष कोई और नहीं काल हैं। काल माने सर्प। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बुला करके सुग्रीव के बिस्तर पर बैठा दिया। बोले आप बैरागी हैं, वो भाव छोड़ दीजिए, काल बनकर सुग्रीव के बिस्तर पर बैठ जाइए। और जैसे भैया लक्ष्मण अपने शेष रूप में सुग्रीव के बिस्तर पर बैठे, अब सुग्रीव उसकी पत्नी पूरा परिवार एक ही बात कहते हैं, अच्छा घर में अपने बेड पर बिस्तर पर सांप निकल आए तो आप क्या कहोगे। जैसे घर में बिस्तर पर सांप निकलेगा, किसी को बुलाओगे बाद में, पहले कहोगे सीताराम 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 सीताराम। वास्तव में जीवन कब संवरता है? जीवन तो संवरता है राम जी के नाम से, बाकी किसी और से जीवन संवरता नहीं। एक नहीं अनेकों महापुरुषों ने भजनों के माध्यम से भी अपनी बात कही है। जीवन सुधारना है, जीवन संवारना है तो भगवान का नाम। ओ तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओ तू राम कहने से डर जाएगा, तू राम कहने से डर जाएगा। ओ तेरा जीवन संवर जाएगा, ओ तेरा जीवन संवर जाएगा। तू राम कहने से डर जाएगा, तू राम कहने से डर जाएगा।
सीताराम जी भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की।